जो छूट वूट दिखाता है सोने के दाम में, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं घपला कर रहा है। तो सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा छूट के चक्कर में आदमी को नहीं घूमना चाहिए। सिटी में ब्रांडेड भी सब शॉप खुल गया है, कुछ फर्क आपको पड़ा इससे? नहीं, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। ब्रांडेड ऐसे लोग को होता है, जैसे नए लड़कों की होती है ना शादी, तो ब्रांडेड की तरफ ज़्यादा घूमते हैं। जो पुराना आदमी जानता है कि कहाँ से लेना चाहिए, विश्वास कहाँ है, सामान कहाँ है, सर्विस कहाँ मिलेगी, वो कभी भी ब्रांडेड की तरफ नहीं जाता है। लोगों के लिए खास कस्टमर के लिए? देखिए, जगमोहन लाल श्वेतन लाल इतनी पुरानी दुकान है और हर कस्टमर से घरेलू संबंध है यहाँ, तो यहाँ 12 महीना छूट मिलता ही है। हम ना भी देंगे तो ग्राहक ज़बरदस्ती ले ही लेता है। तो इसमें ऐसे लुभाने के लिए, जो अभी कंपटीशन का ज़माना है, तो छूट का एक दिया जाता है स्पेशल छूट कि जो मेकिंग चार्ज है उसमें 25% की छूट दी जा रही है, और डायमंड में 100% छूट दिया जा रहा है मेकिंग चार्ज में। सोने का तो अब 100% सोना ही हो गया। 100% जो सोना है उसी का दाम लगता है, यानी 22 कैरेट है तो 22 कैरेट का ही दाम लगता है। सोने में कोई मार्जिन नहीं रहता। अगर कोई जो छूट वूट दिखाता है सोने के दाम में, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं घपला कर रहा है। तो सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा छूट के चक्कर में आदमी को नहीं घूमना चाहिए। सिटी में ब्रांडेड भी सब शॉप खुल गया है, कुछ फर्क आपको पड़ा इससे? नहीं, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। ब्रांडेड ऐसे लोग को होता है, जैसे नए लड़कों की होती है ना शादी, तो ब्रांडेड की तरफ ज़्यादा घूमते हैं। जो पुराना आदमी जानता है कि कहाँ से लेना चाहिए, विश्वास कहाँ है, सामान कहाँ है, सर्विस कहाँ मिलेगी, वो कभी भी ब्रांडेड की तरफ नहीं जाता है। जो ब्रांडेड जो आपके जनरल शॉप में मिलेगा, जैसे मजदूरी है, मजदूरी यहाँ जनरल 1200 रुपये से 900 रुपये से 1200 रुपये ग्राम है, और ब्रांडेड में वही मजदूरी 1600 रुपये 2500 रुपया है। तो आप सोचिए कि ब्रांडेड की तरफ कौन जाता है। वही जाता है जिसको दुकान पर विश्वास नहीं होता है। 106 साल से दुकान है, जिस पर बच्चे को विश्वास है, वो क्यों ब्रांडेड की तरफ जाएगा। इसलिए ये दुकान का विश्वास एक अलग चीज़ है, और जो व्यवहार है ग्राहक से, ग्राहक का ऐसा नहीं, घर के जैसा व्यवहार होता है। जो यहाँ का कस्टमर है उसको भी लगता है कि हम अपने घर की दुकान से ले रहे हैं। किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, कोई मजबूरी हो, वो उसका निवारण यहाँ तुरंत होता है। ये कभी भी कॉरपोरेट दुकान में नहीं हो सकता है। तो बहुत सी बात है जो कॉरपोरेट से हम लोग को कोई अंतर नहीं। ऐसा भी कुछ है कि 50% अगर अभी पैसा जमा कर दिया तो आपके ऑफर भी इस तरह का भी चल रहा है, उसका रेट अगर बढ़ने पर भी आपको वही रेट में मिलेगा? बिल्कुल, यही तो 12 महीना हमारे यहाँ रहता है कि आप पैसा देके एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। वो आप रेट कुछ भी हो जाए, उसी रेट से आपको सप्लाई होगा। ये हमारे यहाँ पुराने समय से चला है। और इसमें बहुत सी बात ऐसा भी है जो खासकर जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है उनको डबल बेनिफिट ये होता है कि अगर हम बुक करा दिया और रेट घट गया तो उनको घटे हुए रेट से मिल जाता है सामान। अच्छा, रेट घट गया तो मिल जाएगा? हाँ, घटे हुए, और बढ़ेगा तो उसी पुराने रेट से ही मिल जाएगा। ये डबल बेनिफिट इस दुकान से मिलता है। तो ये संबंध की बात है और व्यवहार की बात है। कॉर्पोरेट के खुलने या न खुलने से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 साल पुरानी दुकान है, यहाँ पे लोगों का विश्वास है। सिटी का पहले दुकान है, जगमोहन लाल श्वेतन लाल। दिवाली के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? दिवाली की शुभकामनाएं, देखिए लक्ष्मी पूजन का दिन होता है। भगवान को हम लोग इस दिन मानते हैं कि लक्ष्मी जी हैं, एक सप्ताह के लिए धरती पर विचरण करती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रिवाज है घर को सुंदर सजा के रखना। पटाखा छोड़ने का मतलब है कि उनको रोशनी के द्वारा अपने घर का रास्ता दिखावे कि मेरे घर तक पहुँचे, ये उपयोग। दशहरे पर आप देखा होगा, उसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि दशहरे पर कीट पतंगा बहुत हो जाता था, बहुत ज़्यादा, और दिवाली के पटाखे के बाद कीट पतंगा ख़त्म हो जाता था। एक उद्देश्य ये भी था पटाखा छोड़ने का। लोग उसको कहते हैं कि पोल्यूशन फैलता, नहीं, पोल्यूशन को कम करने के लिए पटाखा छोड़ा जाता था। वैज्ञानिक पहलू है ये। लेकिन अलग लोग की सोच अलग है, लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं।
तो ये त्यौहार ऐसा है कि जो हम लोग मानते हैं कि देवी लक्ष्मी 7 दिन तक धरती पर विचरण करती हैं। तो जिसका घर सुंदर हो, जो जिनकी औरतें गहने से लदी फदी हो, समृद्धि हो, दिखाई पड़े, तो लक्ष्मी माता कहते हैं धन को धन खींचता है। उसी तरह लक्ष्मी जी ऐसे आदमी के यहाँ ज़्यादा प्रवेश करती जिनका घर सुख शांति से भरा हो, ऐश्वर्य से भरा हो। तो इसके लिए ही धनतेरस का दिन खरीदारी की जाती है कि आप उस दिन सोना चांदी, खासकर जो ना नष्ट होने वाली धातु है उस धातु को ही खरीदना चाहिए। स्टील नहीं खरीदना चाहिए, तांबा पीतल खरीदना चाहिए, सोना चांदी खरीदना। सोना चांदी ऐसा धातु है कि अगर 100 साल भी ज़मीन में गाड़ के रखिएगा तो कभी ख़राब नहीं होता, अनश्वर चीज़ है। तो इसके कारण इसी कारण धातु को खरीदने का रिवाज है धनतेरस के दिन। और उसके कारण ये मानता है कि जिसके घर में धन जाएगा उसके घर में लक्ष्मी का भी वास होगा। और इसी कारण धनतेरस की बहुत बड़ी मान्यता है और लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। मेरी सबको शुभकामना है, भगवान से प्रार्थना कि सबके घर में लक्ष्मी का भरपूर वास हो। कुछ हमारे तरफ से जाए, कुछ भगवान के तरफ से आवे, उनका घर धन धान्य से भरपूर हो, सारा राज समृद्ध हो, हिंदुस्तान पूरा विश्व गुरु के तरफ बढ़े, धन धान्य से भी, ज्ञान से भी। मेरी सबको यही बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के बिहार वासियों को कैसे शुभकामनाएं देंगे? मैं सभी बिहार वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। उनके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो और उनका धन धान्य से परिपूर्ण हो और सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब लोग स्वस्थ, अच्छे और समृद्ध रहो।